नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शहीद अमित के परिवार से की मुलाकात, शहीद को दी श्रद्धांजलि, सरकार से विशेष सत्र बुलाने का आग्रह। भारत पाक के बीच हुए युद्ध विराम पर बोले रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, कहा अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। भारत पाक के बीच युद्ध विराम पर बोले पूर्व सीएम हुड्डा, कहा सरकार बुलाए संसद का विशेष सत्र, देश की जनता को दी जानकारी। चरखी दादरी में जेल में बैठे गैंगस्टर्स ने व्यापारी से मांगी 2 करोड़ की फिरौती, पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए लिया रिमांड पर। और हरियाणा के कई हिस्सों में बीती रात बदला मौसम का मिजाज, दादरी और झज्जर में हुई बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चरखी दादरी के गांव सारंगपुर पहुंचकर शहीद अमित के परिवार से मुलाकात की है और उन्हें ढांढस बताया है। साथ ही शहीद अमित को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए अमित शहीद हुए थे। इस दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि शहीद अमित का बलिदान युगों युगों तक याद रखा जाएगा। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने सर्वदलीय बैठक के साथ ही संसद का विशेष सत्र बुलाने का सरकार से आग्रह किया है। युद्ध विराम के बाद वायलेशंस हुए तो जो पाकिस्तान ने जो किया, तो मैं समझता हूँ कि आज ये दुनिया के सामने साबित हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का पोषित करने वाला देश है। ये दुनिया के सामने घोषित हो चुका है और पाकिस्तान से इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल युद्ध विराम हुआ है और हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की कि एक संसद का तुरंत एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जानी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री जी इस टाइम उपस्थित रहें ताकि एकजुटता से संयुक्त एक संदेश पूरी दुनिया में जाए। हम अपने सेना के पराक्रम और साहस के लिए हमारी अपने देश की फौज का, हिंदुस्तान की सेना का आभार व्यक्त करें और पूरी दुनिया के सामने एक ठोस एकजुटता का संदेश जाए। साथ ही सरकार इस सत्र में एक संसद के सत्र के माध्यम से पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और अमेरिका द्वारा घोषित युद्ध विराम तक सारे प्रकरण की एक एक बात रखें। और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर आ रही हैं। इसी कड़ी में रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाक की तरफ से फिर से कोई नापाक हरकत की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, जैशे मोहम्मद के मरकज़े सुभान अल्लाह के परखच्चे उड़ गए साहब आज के दिन। ठीक है, पाकिस्तान की लोग जो जाके टूरिज्म का करना चाहता है देख सकता है, रिलीजियस पिलग्रिमेज टूरिज्म कर ले वहां के खंडरों की। हा? ये ओसामा बिन लादेन ने बनवाया था $10 मिलियन का दे के महल बनवाया था, वो महल ढह गया है। ठीक है, दैट हैज बीन डन, दुनिया देख सकती है जाके। हम मुंह तोड़ हमला करेंगे। यू अंडरस्टैंड? ऑपरेशन सिंदूर किसने कहा है खत्म हो गया? हु सेड इट इज ओवर? ठीक है, ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैं कोट करता हूं एक अफगान प्रोवर्ब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। ट्रस्ट अ स्नेक बिफोर यू ट्रस्ट अ हार्लट, ट्रस्ट अ हार्लट बिफोर यू ट्रस्ट अ पाकिस्तानी। ओके, मतलब कहने का हिंदी में अनुवाद भी कर दूं मैं, एक सांप को विश्वास करने के पहले एक वेश्या का विश्वास करो, वेश्या का विश्वास करने के पहले एक पाकिस्तानी का विश्वास करो। तो भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उसके बाद सरकार को तमाम जानकारी जनता के समक्ष रखनी चाहिए। जो हुआ, जो
पहलगांव में हुआ, उसके बाद सीज फायर हुआ, हमारे इतने आदमी मरे, हमारी फौज को नुकसान हुआ। तो अब हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन, स्पेशल सेशन बुलाएं और वहाँ सारी बात डिस्कस करें। पहलगांव से लेकर अब तक क्या क्या बात हुई कि देश की जनता ये जानना चाहती है भी है क्या मामला, क्या है, अमेरिका से क्या बात हुई है, क्या क्या अमेरिका की म्यूटेशन क्या हुई है। ये कुछ मुद्दे हैं जिनकी डिस्कशन की जरूरत है और स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का, और उसमें सब, क्योंकि उसमें सारी बात आ जाएंगी आपकी दूसरी। तो इसी वास्ते स्पेशल सेशन बुला रहे हैं ना, ताकि अब जो सीज फायर हुआ है और अब जो पहलगांव में हुआ, इसके बीच में क्या क्या हुए, पहलगांव में क्या 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 कारण थे वहां हुआ, सारी बात जो है पार्लियामेंट सेशन में डिस्कस होगी। तो भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को लेकर भाजपा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पर हमें पूरा विश्वास है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत को अंजाम दिया जाता है तो सेना की तरफ से उसका एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जाबाजों के होते हुए किसी भी भारतीय को घबराने की जरूरत नहीं है। इस दौरान पूर्व सांसद ने कबीर जयंती को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत बहुत मजबूत है, हम लोग विजयी थे, हम लोग विजयी हैं और हम लोग विजयी रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अब भुखमरी के कगार पर जो देश है वो अपनी जनता को संसाधन जो है वो मुहैया करवाने की बजाय युद्ध में उनको झोंकने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सेना जिस तरह से सशक्त है और हम जिस सुरक्षित नेतृत्व के हाथों में है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे जो है इसका जायजा लेते रहते हैं, सबसे बातचीत करते रहते हैं। रक्षा मंत्री जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कहा है, हमारी सेना के अध्यक्ष जो है उनके साथ भी बार बार मीटिंग होती रहती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बिल्कुल सक्षम है और मुंह तोड़ जवाब जो है हम लोग उनको दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी समझ नहीं रहा है और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान करवाने के बाद शायद उसको समझ में आ जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने नागरिकों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल जो है इस बात को मानकर चलिए कि हमारी सेना सक्षम है और हम सुरक्षित हाथों में। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर अंबाला से है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर अंबाला प्रशासन की तरफ से युवाओं के लिए, लोगों के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान युवाओं को आपात स्थिति से निपटने के लिए हर तरह की ट्रेनिंग दी गई कि आपात स्थिति के दौरान किस तरीके से मदद दी जानी चाहिए। वहीं युवाओं ने कहा कि अंबाला में ही नहीं बल्कि देश का हर युवा भारतीय सेना के साथ है और जरूरत पड़ी तो हर तरह से मदद की जाएगी। आज यहाँ पे हम सबको बुलाया, यूथ को बुलाया कि खड़े हुए आर्मी को हेल्प करें। वॉलंटियर्स से हमारे इस टाइम वॉर का सीन है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो हम उनको हेल्प करें। हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल करवा रहे हैं यूथ से। इसमें हम आर्मी को हेल्प कर रहे हैं, एक तरीके से हम उनका साथ दे रहे हैं। हम इंडिया के नागरिक को करके हम उनको हेल्प कर रहे हैं। और मैं इधर आया हूँ अंबाला से, वो भी यहाँ पे डिफेंस और वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ हमें सिखाया जाएगा कि हम कैसे यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने आसपास यहाँ पे सभी बंदों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे को ये ट्रेनिंग मिलेगी यहीं पे, वो भी एसडी कॉलेज में हम आज यहाँ पे आए। सर, मेरा नाम शिवांश राणा है और मैं एसडी कॉलेज के यूथ रेड क्रॉस का एक वॉलंटियर हूँ। और आज हम यहाँ सिविल डिफेंस ट्रेनिंग के लिए आए हैं, जिसमें हमें अलग अलग चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि जैसे हमारे वॉर के हालात होते हैं तो हमें उसमें क्या करना है और हमें कैसे अपने आसपास के लोगों की मदद करनी है। और इसलिए मतलब हमें यहाँ पे इस चीज़ से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे CPR ट्रेनिंग हो गई, फर्स्ट एड ट्रेनिंग हो गई, और हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जाएगा। और हमें उसके बाद हम एक फॉर्म दिया जाएगा जिसके अंदर हम अपनी रजिस्ट्रेशन करके हम सिविल डिफेंस के अंदर रजिस्ट्रेशन अपनी दर्ज करा सकते हैं। अगली खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी में गैंगस्टर्स द्वारा व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगे जाने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जेल में बैठे गैंगस्टर्स की तरफ से हथियार लहराते का वीडियो बनाकर व्यापारी को भेजा गया और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, जिसकी शिकायत व्यापारी ने पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। शख्स के मुताबिक गैंगस्टर्स ने जेल से लहराते हुए का वीडियो उन्हें भेजा और फिरौती ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। निवासी हीरा चौक ने थाना में आकर कंप्लेंट दी थी कि उसको कोई लड़का
फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहा है और 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है, जिस पर तुरंत अभियोग अंकित करके तफ्तीश अमल में लाई गई थी और कल विकास सन्नफ अनिल को गिरफ्तार किया गया था, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और उससे एक पिस्तौल भी बरामद हुई थी, देसी पिस्तौल, और जो 1-2 लड़कों के नाम उसने और बताए हैं, उसकी तफ्तीश के लिए उसको रिमांड पर लिया गया है माननीय न्यायालय से। अभी आगामी तफ्तीश जारी है। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर में इन दिनों क्लेसर नेशनल पार्क में जीव जंतुओं और जानवरों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। यमुनानगर वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर ने तमाम जानकारी साझा करते हुए बताया है कि पार्क में जगह जगह पानी की पाइपलाइन डाली हुई है और इन पाइपों के सहारे जीव जंतुओं और जंगली जानवरों को ठंडा पानी मुहैया करवाया जा रहा है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ ने पानी के लिए कई जगह तालाब भी बनाए हैं ताकि जंगली जानवर वहां नहा सकें। उन्होंने बताया कि बीते दिनों उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से हाथियों का एक झुंड क्लेसर नेशनल पार्क में अटखेलियां करता हुआ नजर आया था और अभी भी वो इस नेशनल पार्क की शोभा को बढ़ा रहे हैं। हमारा पास जैसे अप्रैल मई में यहाँ गर्मियों का सीज़न जैसे स्टार्ट होता है, पीक सीज़न आता है गर्मी का, उस सीज़न में आपको पता है राजा जी से जो हाथियों के झुंड आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हाल ही में हमारे पास एक हाथियों का झुंड आया हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पानी के प्रबंध अच्छी तरीके से प्रॉपर किए गए हैं, नए ट्यूबवेल लगा के पाइपलाइन से, तो इस कारण यहाँ जो है वाइल्ड लाइफ की संख्या बढ़ रही है। वन्य जीव है जो हाथियों का झुंड आया है और जिस हिसाब से हमारे व्यवस्था है पानी की, और हाथियों के आने की संभावना है यहाँ। हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से पानी की व्यवस्था है, हमारा जो यहाँ का वातावरण है इनके बिल्कुल अनुकूल है, तो हाथियों की संख्या बढ़ने की और संभावना है यहाँ। इधर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करने को लेकर फॉरेन एक्सपर्ट ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ जानकारी साझा की है, तमाम युद्ध के हालातों और तनाव के बीच क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए हैं, सुनेगा। देखिए, अगर हम सही मायने में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, पहले तो डीजीएमओ जो पाकिस्तान के थे उन्होंने फोन किया इंडियन डीजीएमओ को कि सीज फायर के बारे में बातचीत की, तो ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया पाकिस्तान के, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट था, ये आपस में बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हम जो हॉस्टिलिटीज हैं उसको फिलहाल बंद करेंगे और 12 तारीख को डीजीएमओ फिर मिलके, क्योंकि ये सीज फायर नहीं है। जो सीज फायर होता है जब कंडीशंस तय की जाती हैं, वो अगर होगा भी तो 12 तारीख के बाद होगा। तो एक तो बात ये है इस टॉपिक पर, उसके 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया और ड्रोन्स भेजे, फिर अटैक्स किया कश्मीर से लेके भुज तक। तो उन्होंने एक किस्म से ये अंडरस्टैंडिंग जो थी ये तोड़ दी। अब फिर मुझे लगता है कि आज सुबह की जो खबर मैं देख रहा था कि अब पीस फिर से अभी कहीं फायरिंग या कुछ नहीं हो रही है। अच्छा, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, उनका अपने पहली टर्म में भी उन्होंने अपनी मीडिएशन की ऑफर की थी और उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देखो, हम दोनों मैच्योर कंट्रीज हैं, हम आपस में मसला सुलझा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे और अब मौसम का हाल आपको बताएंगे। हरियाणा में मौसम ने यू टर्न लिया है और ठंडी हवाओं के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की फुहारें पड़ी हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चरखी दादरी और झज्जर की ये तस्वीर है जहां पर बीती रात बारिश हुई है और मौसम सुहावना हुआ है, लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि हरियाणा में मौसम विभाग ने आज पंचकुला, अंबाला समेत 6 जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की है। इसके अलावा प्रदेश के 8 जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जबकि अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।